जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, सैनिक स्कूल क्लास 9th में और जो डिफेंस कैटेगरी में आपकी सीट्स हैं, आज बस उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है वो 24 मार्च है और काउंसलिंग में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि पेरेंट्स जब डेट 19th से एक्सटेंड होकर 24th तक गई तो थोड़ा सा रिलैक्स और रिलैक्स रहना भी चाहिए। ठीक है, आपके पास टाइम है, आप सारी की सारी सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करिए और सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करने के बाद ही डिसीजन लें किस स्कूल में सीट है, कौन सा फिल करना चाहिए और कौन सा फिल हमें नहीं करना चाहिए। क्लियर है। दूसरी बात यह है कि आपको चैनल पे कुछ वीडियोस भी मिलेंगी। सर, जिस स्कूल को हम चूज कर रहे हैं उस स्कूल की 2023 में कट ऑफ क्या गई थी। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको कि हमारे बच्चे के मार्क्स कितने हैं, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी और इस बार कितना नंबर ज्यादा या कम आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा और सीट मैट्रिक्स से तो आपको बिल्कुल आइडिया मिलेगा कि जहां सीट्स ही नहीं है वो वाला स्कूल तो चूज ही नहीं करना है। मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 350 प्लस है, 350 प्लस है, आप जहां जाना है वहां जाइए, आप चूज करिए, 7-8 राउंड्स होने आराम से एडमिशन होगा। लेकिन समस्या यह है कि मार्क्स सर जनरल डिफेंस कैटेगरी से हैं, डिफेंस कैटेगरी से, और मार्क्स 300 से नीचे आ रहा है, तब समस्या है। ठीक है, तब समस्या है। लेकिन मार्क्स अगर 330 है, 325 प्लस है, उसकी कैटेगरी में है, तो उसमें फिर सीट मैट्रिक्स देखना बहुत जरूरी हो जाती है। आपके मार्क्स 350 है, 340 है और आपको वो सैनिक स्कूल चाहिए जहां डिफेंस की कैटेगरी की एक ही सीट है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। तो आज बात करते हैं डिफेंस कैटेगरी की। ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं। सैनिक स्कूल कैलिकरी में बॉयज की डिफेंस कैटेगरी में जो सीट्स है, होम स्टेट के लिए एक सीट है, अदर स्टेट के लिए 2 सीटें हैं, जबकि गर्ल्स के लिए कैलिकरी में डिफेंस वालों के लिए कोई सीट नहीं है, ना ही आपकी होम स्टेट में ना ही अदर स्टेट में। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा 0 सीट फॉर होम स्टेट बॉयज, 0 सीट फॉर होम स्टेट गर्ल्स, अदर स्टेट बॉयज के लिए 2 सीट्स और अदर स्टेट गर्ल्स के लिए 0 सीट। डिफेंस वालों के लिए, डिफेंस कैटेगरी की बात हो रही है। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में क्लास 9th के एडमिशन ही नहीं है, और जब एडमिशन ही नहीं है तो फिर एडमिशन के लिए फिर स्कूल चूज करके क्या फायदा जब सीट ही नहीं है तो। सैनिक स्कूल गोलपारा असम की होम स्टेट बॉयज 4 सीट, होम स्टेट गर्ल्स 0, अदर स्टेट बॉयज के लिए भी 4 सीट है। ये सैनिक स्कूल गोलपारा आपके लिए थोड़ा सा गेम चेंजिंग हो सकता है क्योंकि यहां पर आपका 4 नहीं है, वो अदर स्टेट की थी। अदर स्टेट डिफेंस वालों के लिए 2 सीट्स है। ठीक है, अदर स्टेट डिफेंस वालों के लिए ये वाली जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व्ड की है, डिफेंस वाली जो सीट्स हैं वो ये वाली है। ठीक है, तो डिफेंस की सीट गोलपारा में कितनी है, अदर स्टेट वालों के लिए गोलपारा की जो सीट्स हो गई वो क्या है, 4 नहीं 2 है, और अदर स्टेट गर्ल्स के लिए 0 है। ठीक है, 2 सीट्स है भाई, 2 सीट्स। क्लियर। चलिए, वो लास्ट वाला जो कॉलम है ना, सबसे लास्ट वाला, वो सबसे लास्ट वाला कॉलम है आपका डिफेंस का। इधर वाला जो कॉलम है वो तो अनरिजर्व्ड का है, जनरल कैटेगरी का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल गोपालगंज। सैनिक स्कूल गोपालगंज और सैनिक स्कूल नालंदा में क्लास 9th में SC ST OBC डिफेंस बॉयज गर्ल्स होम स्टेट अदर स्टेट में कोई एडमिशन नहीं है, आपको दूसरे एडमिशन स्कूल चुनने होंगे। अंबिकापुर में डिफेंस में होम स्टेट बॉयज 2 सीट, होम स्टेट गर्ल्स 0, और होम अदर स्टेट बॉयज डिफेंस 1 और अदर स्टेट गर्ल्स डिफेंस 0 सीट। सैनिक स्कूल गुजरात बालाचड़ी, ठीक है, डिफेंस में होम स्टेट में बॉयज के लिए 2 सीट है, अदर स्टेट बॉयज होम स्टेट और अदर स्टेट गर्ल्स के लिए 0 सीट है। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल कुंजपुरा यानी कि हरियाणा में होम स्टेट डिफेंस बॉयज 2, होम स्टेट डिफेंस गर्ल्स 0, अदर स्टेट डिफेंस बॉयज 1, अदर स्टेट डिफेंस गर्ल्स 0। देखिए, गर्ल्स की सीट जो है वो सच में कम है, और उनकी जो गर्ल्स की सीट्स हैं, बिटियाओं की जो सीट्स हैं, वो थोड़ा सा 9th में उनमें इजाफा होगा, वो बढ़ेंगी। वो कब बढ़ेंगी? जो लड़कियां अभी गर्ल्स की जो एडमिशन क्लास 6 में हो रहे हैं, जब वो वहां से 9th पास आउट करेंगी तब। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में होम स्टेट डिफेंस बॉयज 4, होम स्टेट डिफेंस गर्ल्स 0, अदर स्टेट डिफेंस बॉयज 1, अदर स्टेट डिफेंस गर्ल्स भी 0 ही है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सुजानपुर तीरा। सुजानपुर तीरा में 1 सीट होम स्टेट बॉयज, 1 सीट अदर स्टेट बॉयज, देयर इज नो सीट फॉर होम स्टेट और अदर स्टेट गर्ल्स इन डिफेंस कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट है सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू कश्मीर, 1 सीट है होम स्टेट डिफेंस बॉयज के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए। देखो, अगर आप जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट के हैं और आप डिफेंस कैटेगरी के हैं, आप लड़का हो या लड़की, आपको सैनिक स्कूल नगरोटा नहीं चूज करना है, क्योंकि वहां अदर स्टेट डिफेंस वालों के लिए, बॉयज और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए ही कोई भी सीट नहीं है। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल तलैया झारखंड, 3 होम स्टेट बॉयज के लिए डिफेंस, 2 अदर स्टेट बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए सीट यहां पर भी नहीं है, सैनिक स्कूल तलैया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक की।
दो सैनिक स्कूल है कर्नाटक में, एक सैनिक स्कूल आपका बीजापुर है और दूसरा है सैनिक स्कूल कोडाकू। सैनिक स्कूल बीजापुर में होमस्टेड बॉयज की 2 सीट, कोडाकू में होमस्टेड बॉयज की 2 सीट्स, होमस्टेड गर्ल्स 0 सीट्स इन बीजापुर, 0 सीट्स इन कोडाकू, और आपका अदर स्टेट वाले जो डिफेंस के बच्चे हैं उनके लिए भी वहां एक ही सीट है, गर्ल्स के लिए वहां पर भी कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट है केरल सैनिक स्कूल कजकोटम, डिफेंस होमस्टेड बॉयज क्लास 9th 3, अदर स्टेट डिफेंस बॉयज क्लास 9th 2, देयर इज नो वैकेंसी फॉर क्लास 9th गर्ल्स इन डिफेंस कैटेगरी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश, सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश में क्लास 9th में आपका कोई भी सीट नहीं है, ठीक है, गर्ल्स के लिए। ये सैनिक स्कूल रीवा का है गर्ल्स का, तो क्लास 9th गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल रीवा में कोई भी वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के 2 सैनिक स्कूल, कौन कौन से? नेक्स्ट है महाराष्ट्र के 2 सैनिक स्कूल, एक है आपका सैनिक स्कूल चंद्रपुर और एक है आपका सैनिक स्कूल सतारा। चंद्रपुर में डिफेंस कैटेगरी की होमस्टेड बॉयज के लिए 1, अदर स्टेट बॉयज के लिए 2 है, गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सतारा में होमस्टेड डिफेंस बॉयज और अदर स्टेट डिफेंस बॉयज दोनों के लिए एक एक वैकेंसी है, गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल इम्फाल, इम्फाल में भी गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं है, अदर स्टेट डिफेंस बॉयज के लिए 1 और होम स्टेट डिफेंस बॉयज के लिए 2 है। देखो गर्ल्स की जो वैकेंसी है वो कहीं कहीं पर है, वो भी एक ही है। मिजोरम सैनिक स्कूल चिंगचिप, सैनिक स्कूल चिंगचिंग में डिफेंस में होम स्टेट 1 और अदर स्टेट 1, जबकि गर्ल्स की यहां पर भी कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल, अब नागालैंड में वहां की बात कर लेते हैं कि भैया डिफेंस की जो कैटेगरी है आपकी नागालैंड सैनिक स्कूल पुंगलबा में, वहां पे होमस्टेड वालों के लिए बड़ी अच्छी वैकेंसी है। सैनिक स्कूल पुंगलबा में नागालैंड में डिफेंस में होमस्टेड बॉयज के लिए 18 सीट है, गर्ल्स के लिए 0 है, अदर स्टेट डिफेंस बॉयज के लिए 2 सीट्स है और गर्ल्स के लिए 0 सीट है। कुछ ही स्कूल्स हैं जहां पर गर्ल्स की 1 सीट्स है, उससे ज्यादा तो नहीं है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर होम स्टेट डिफेंस बॉयज 1, होम स्टेट डिफेंस गर्ल 0, अदर स्टेट डिफेंस बॉयज अदर स्टेट डिफेंस गर्ल अदर स्टेट वालों के लिए 0 सीट्स है। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा का सैनिक स्कूल संबलपुर, सैनिक स्कूल संबलपुर में बॉयज और अदर स्टेट होम स्टेट की तो 1 सीट है, बट डिफेंस की वहां एक भी गर्ल्स की सीट नहीं है डिफेंस कैटेगरी की। और नेक्स्ट स्कूल है आपका कपूरथला पंजाब का, पंजाब के कपूरथला भी जो आपका टॉप 10 सैनिक स्कूल्स में आता है। यहाँ डिफेंस होम स्टेट बॉयज की कितनी सीट्स हैं? होम स्टेट बॉयज की यहाँ 1 सीट्स है आपका, सैनिक स्कूल संबलपुर में 1 सीट है गर्ल्स की डिफेंस की, ठीक है। सैनिक स्कूल कपूरथला में डिफेंस बॉयज होम स्टेट की 6 सीट्स है और होम स्टेट डिफेंस अदर स्टेट डिफेंस बॉयज के लिए 3 सीट्स हैं, जबकि गर्ल्स की वहां पे कोई भी सीट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके राजस्थान के 2 सैनिक स्कूल, जिसमें एक है आपका सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और दूसरा है आपका सैनिक स्कूल झुंझुनू। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 3 होम स्टेट बॉयज 2 अदर स्टेट बॉयज और गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, जबकि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में SC ST डिफेंस OBC इस बार 9th की गर्ल्स बॉयज होम स्टेट अदर बॉयज का कोई एडमिशन नहीं है सैनिक स्कूल झुंझुनू में। तमिलनाडु सैनिक स्कूल अमरावती डिफेंस होम स्टेट बॉयज 3 डिफेंस अदर होम स्टेट गर्ल्स 1, जबकि अदर स्टेट बॉयज के लिए 2 सीट्स हैं सैनिक स्कूल अमरावती में, बट गर्ल्स के लिए कोई भी सीट नहीं है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल झांसी और मैनपुरी, झांसी में सैनिक स्कूल झांसी में आपका 9th में कोई भी सीट नहीं है, तो सैनिक स्कूल अगर आप 9th क्लास की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप सैनिक स्कूल झांसी को चूज नहीं करेंगे, वहां कोई सीट नहीं है। जबकि मैनपुरी में 1 सीट है होम स्टेट बॉयज की और होम स्टेट गर्ल्स और अदर स्टेट की भी कोई भी सीट वहां पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके अमेठी की। क्लियर, अमेठी में होम स्टेट की जो बॉयज की सीट है वो आपका 2 है, अदर स्टेट बॉयज की 1 सीट है, जबकि गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। और अब बात हो जाती है आपके सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जो आपका टॉप 10 एनडी के अकॉर्डिंग सैनिक स्कूल है, उसमें फर्स्ट पोजीशन पर जो आता है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में होम स्टेट डिफेंस बॉयज की 2 सीट्स, अदर स्टेट डिफेंस बॉयज की 1 सीट, जबकि होम स्टेट और अदर स्टेट गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। और लास्ट में है आपका सैनिक स्कूल पुरुलिया, होम स्टेट डिफेंस बॉयज 1, होम स्टेट डिफेंस गर्ल 0, अदर स्टेट डिफेंस बॉयज की 1 सीट है लेकिन डिफेंस की 0 है। अब आपको लग रहा होगा कि सर डिफेंस में तो जो सीट्स हैं वो जनरल और ओबीसी दोनों से कम हैं, तो भैया कम हैं तो बच्चे भी तो डिफेंस के कम हैं। होम स्टेट और अदर स्टेट में डिफेंस की जो सीट्स वो जनरल और ओबीसी कम है, तो बच्चे भी तो ओबीसी और डिफेंस से ओबीसी और जनरल से दोनों से कम है। तो आप बेचिंता रहिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, सीट मैट्रिक्स को अपना पूरा का पूरा अच्छे से उसको एनालाइज करिए और उसके बाद ही स्कूल्स को चूज करें। ये सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।